हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन ऑन फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है। एंड मेरे जो पिछले 3 लेक्चर वीडियोस थे वो इन्हीं टॉपिक पे थे। पहले मैंने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाया, फिर पीएल अकाउंट पढ़ाया एंड पिछला लेक्चर मेरा बैलेंस शीट पे था। एंड आज हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन। वैसे मैं इन सारे ही टॉपिक पे ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट पे क्वेश्चन करा चुकी हूँ। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको तीनों ही जो अकाउंट एंड स्टेटमेंट है वो बनाने होंगे, राइट। और एक बात और है, आज है मेरा लेक्चर नंबर 28। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो क्लास 11th के भी सिलेबस में है। बीबीए वालों के लिए, बीसीए के लिए, एमबीए, एमसीए के लिए एंड बीटेक वालों के लिए ये जो सब्जेक्ट है ना, बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये काफी हेल्पफुल है। जैसे अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक अकाउंटिंग पूछी जाती है। तो यही वो बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट चैनल पे बनाई है मैंने। इस सीरीज में मेरा आज 20वां लेक्चर वीडियो है। तो जरूर पिछले जो 19 लेक्चर वीडियो है वो भी आप जरूर देखिएगा। ओके। तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ओ शिट, ये हाइड हो गया है। पर इसमें क्वेश्चन में आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है। ये ट्रायल बैलेंस है और आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है। किस तारीख की? 31 मार्च 2018 की। 31 मार्च 2018 की आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। ट्रायल बैलेंस दिया गया है। ट्रायल बैलेंस का ये सब डेबिट बैलेंस है, ठीक है, यहां तक। और ये क्रेडिट बैलेंस है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, राइट। अब एक बात और है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आपको जब क्वेश्चन दिया जाए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, तो हम क्या तरीका यूज करेंगे। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम कौन कौन से आइटम रिकॉर्ड करेंगे। इन सारे आइटम में से हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एंड फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि हम पीएल में क्या क्या करेंगे एंड हम बैलेंस शीट में क्या क्या करेंगे। तो अगर ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो केवल उन आइटम को उठा के पुट ही तो करना है, तब तो बहुत आसान हो गया काम। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं एंड जितने भी डायरेक्ट इनकम होती है, प्लस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक। ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो स्टॉक होता है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तो ट्रेडिंग अकाउंट की ये चीजें होती हैं। पीएल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले तो जो ग्रॉस प्रॉफिट या जो ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग से निकला है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके साथ ही जितनी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं एंड इनडायरेक्ट इनकम है, इनको हम पीएल में रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? पीएल से जो नेट प्रॉफिट या जो नेट लॉस निकला है इसको रिकॉर्ड करते हैं। एंड जितने भी एसेट्स हैं एंड जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। एंड बैलेंस शीट का बैलेंस बराबर आना चाहिए, तभी यानी हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक, तो ये हमने मोटा मोटा समझ लिया कि क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो इतने सारे आइटम दिए गए हैं, तो पहले एक बार चलिए देख लेते हैं। ये सारे आइटम है, देखिए सन्ड्री, थोड़ा सा मैं बताती हूँ उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाते हैं। देखिए जैसे सन्ड्री डेटर है, एक बार पेन ले लेती हूँ। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन आ गया। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। एक बार मैं पेन ले लेती हूँ, ठीक है। देखिए सन्ड्री डेटर क्या है? सन्ड्री डेटर इज एन एसेट। ये एसेट है तो इसको हम क्या कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में शो करेंगे। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017, तो ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक है, इसको हम कहाँ शो करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, इसको बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड एसेट है, बैलेंस शीट में। कैश एट बैंक बैलेंस शीट में। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में। बिल रिसीवेबल ये क्या है? बिल रिसीवेबल है तो ये क्या है? एसेट है, करंट एसेट है, तो इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक। अब एक चीज है इंटरेस्ट। यहाँ पे भी इंटरेस्ट लिखा है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट लिखा है। इंटरेस्ट यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, यहाँ पे इंटरेस्ट खर्चा है। और यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट यहाँ पे इनकम है। इंटरेस्ट अगर दे रहे हैं तो खर्चा है, मिल रहा है तो इनकम है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर बैड डेप्ट क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, इसको हम पीएल में रिकॉर्ड करेंगे। रिपेयर पीएल में रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर बैलेंस एसेट है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन लॉस है, इसको हम पीएल में रिकॉर्ड करेंगे।
ऐसे ही रेंट हम पीएल में रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी को पीएल में रिकॉर्ड करेंगे। ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। परचेजेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट, परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ऑफिस एक्सपेंस को पीएल में रिकॉर्ड करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल, इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट इनकम है तो हम इसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, इसको पीएल में रिकॉर्ड करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स डायरेक्ट इनकम है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। बिल पेबल ये लायबिलिटी है, इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। और नीचे आपको दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख का। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, दो जगह रिकॉर्ड करेंगे। एक तो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे एंड क्लोजिंग स्टॉक को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि ट्रायल बैलेंस के बाहर जो आइटम आपको दिए गए हैं उनको दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है, एक ट्रेडिंग या पीएल में से किसी एक जगह और एक बैलेंस शीट में। तो इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये बाहर दिया है तो एक तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, ये एसेट है, और दूसरा क्या है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, ये हो गया, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, कौन से आइटम कहाँ रिकॉर्ड होंगे। तो अब चलिए, बनाना कितना आसान हो गया ना, अब हमें केवल पुट करना है। चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये देखिए क्वेश्चन, ये छोटा सा मैंने करके इधर लिख दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए बनाते हैं। चलो पेन ले लेती हूँ। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, तो देखिए लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड जो भी है 31 मार्च, जो भी क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ है वो ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये फॉर्मेट है, क्या आपको लास्ट तक दिख रहा होगा। हाँ ये आपको दिख रहा है। चलिए, तो ये क्या होता है, पर्टिकुलर्स होता है। हाँ ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। ठीक, चलिए अब डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, इस तरफ रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं ना, तो टू ओपनिंग स्टॉक है क्या, हाँ 1 अप्रैल 2017 को जो स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक है। तो सबसे पहले आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, ये 50,000। ये देखिए, ये 50,000 ओपनिंग स्टॉक है आपका, 50,000। इसके बाद अगला क्या रिकॉर्ड करेंगे, सही, डेटर्स नहीं, ये सब नहीं, ये वेजेस आ जाएगी। अगली क्या है, टू वेजेस, खर्चा हमें रिकॉर्ड करना है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं। तो टू वेजेस, वेजेस कितनी है, 30,000, 30,000। ठीक, नेक्स्ट क्या है, और कौन से खर्चे हैं यहाँ, रेंट ऊपर दिया है, सैलरी, ड्राइंग, परचेजेस, परचेजेस आ जाएगा आपका, परचेजेस कितने का है, 1 लाख। तो टू परचेजेस कितने के, 1 लाख के। और कुछ है डायरेक्ट एक्सपेंस में, नहीं है। आ जाइए डायरेक्ट इनकम में। डायरेक्ट इनकम में यहाँ पे सबसे पहले तो एक तो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, क्वेश्चन में दिया है 1 लाख। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख। और इसके बाद और कुछ है डायरेक्ट इनकम में, हाँ यहाँ पे देखिए सेल्स है, तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स कितने की सेल्स है, 1,70,000। ये 1,70,000 की सेल्स है। और बताइए, और कुछ क्वेश्चन में है डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम में, और कुछ है, नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम अब इसका सम कर देंगे। ठीक है, टोटल करेंगे बेसिकली, अब हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए इधर देखिएगा क्या सम है, क्रेडिट साइड सम करिए तो आएगा, मैं नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, क्रेडिट साइड सम करिए तो आएगा 270, 2,70,000। इधर सम करिए तो कितना आएगा, 180, 50, 30, 80 और 180। ठीक, इधर आ जाएगा 180। तो क्या है, खर्चे हैं 180 के, 1,80,000, इनकम है 2,70,000। तो इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट है। शिट, यहाँ पे लिखिएगा, प्रॉफिट नहीं ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट कितने का, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। कितना कैरीड डाउन होगा, 2,70,000 में से 1,80,000 माइनस करिए तो ये हो गया 2,790,000। ठीक है, ये आ जाएगा 90,000। और अब यहाँ का सम कितना आ जाएगा, अब यहाँ का सम आ जाएगा 2,70,000। ठीक है, डबल लाइन खींच दीजिए, और यहाँ का सम तो है 2,70,000।
है, डबल लाइन की। तो इस तरीके से बनेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। कितना आसान है बनाना। ठीक, मेन है आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। ये दिख रहा है ना आपको, पूरा अंत तक दिख रहा है। ठीक, तो हो गया। अब एक साफ राइटिंग में आपको शो कर देती हूँ। ये है ट्रेडिंग अकाउंट, ये मैंने बनाया 90। ठीक है, मैच कर गया, सही है। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए अब बनाते हैं पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट बनाए। ट्रेडिंग अकाउंट का जो 90,000 था वो हमें पीएल में लाना है। पीएल में बहुत सारे आइटम आएंगे क्योंकि इसमें हमें दिख रहे हैं इनडायरेक्ट काफी है। तो पीएल अकाउंट यहां से बनाना शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी साल दिया है क्वेश्चन में वो लिखेंगे। फिर आपका बन गया पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ये हमारा बेसिक फॉर्मेट बन गया। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स दिख रहा है आपको, पर्टिकुलर्स। ठीक, ये हो गया। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमारा वहां पे क्या आया था, ग्रॉस प्रॉफिट आया था ना। प्रॉफिट को कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं बाई करके। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट आया था, 90,000 का। यहाँ पे लिखेंगे 90,000। ठीक है। अब चलिए जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं उन सबको पहले रिकॉर्ड करते हैं टू करके। एक तरफ से शुरू करते हैं, डेटर नहीं, स्टॉक नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग कैश ये सब नहीं, बिल रिसीवेबल तो एसेट है, इंटरेस्ट। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये खर्चा है ना, डेबिट साइड में तो खर्चा है। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 2,000। ठीक, अगला क्या है, बैड डेब्ट भी लॉस है। टू बैड डेब्ट, अमाउंट कितना है बैड डेब्ट का, देखिए कितना है, 5,000। ठीक है, अगला क्या है, रिपेयर भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो लिखेंगे रिपेयर्स, आपको दिख रहा है ना। अगला है टू रिपेयर्स, कितना है, 3,000। नेक्स्ट फर्नीचर इज एन एसेट, डेप्रिसिएशन, तो टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10,000। अगला रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो टू रेंट, कितने का रेंट है, 8,000। छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे। सैलरी, सैलरी भी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो टू सैलरीज, कितने की सैलरी है, 20,000। ड्रॉइंग तो जाएगा बैलेंस शीट में परचेज ऑफिस एक्सपेंस, तो टू ऑफिस एक्सपेंस, कितने का है ऑफिस एक्सपेंस, 25,000। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके ये हो गए हैं। ठीक है, अब आ जाइए इधर, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम में क्या क्या इनकम है, सही है। इनडायरेक्ट इनकम में आपकी कौन कौन सी इनकम है, एक तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, बाई इंटरेस्ट। और कुछ है क्या, नहीं, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। देखिए सेल्स, बिल पेबल ये सब जाएगा बैलेंस शीट में, तो और कुछ है ही नहीं। इंटरेस्ट कितना है, 6,000। अब करें इसको बैलेंस करें, तो बैलेंस करने के लिए क्या है, इधर सम करेंगे तो कितना आएगा, ये मैं रफ में लिख रही हूँ। इधर सम करेंगे, क्रेडिट साइड में सम करेंगे तो आएगा 96,000। डेबिट साइड में सम करेंगे तो कितना आएगा, 25 और 20, मैं इधर लिखती हूँ, 25 और 20 45, 25 और 20 45, 8 3 11, 11 10 21, 8 3 11, 11 10 21, 21 और 7, 7 8 13 1, 7 5 6 7, 73। यहां पर सम किया, डेबिट साइड का सम किया तो आ गया 73,000। क्रेडिट साइड का सम किया तो आया 96,000। यानी इनकम ज्यादा खर्चे कम। 96,000 की है इनकम, 73,000 के हैं खर्चे। तो क्या निकल के आया, निकल के आया कि देयर इज अ नेट प्रॉफिट। यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट कितने का है, 96,000 में से 73,000 माइनस करिए, यू विल गेट 23,000। तो निकल के आ गया 23,000 का आपका नेट प्रॉफिट है। एंड फिर उसके बाद रबड़ से मिटा दे, मिटा दे, हाँ। फिर उसके बाद इसका सम कितना आएगा, 96,000 लिखिए और इसको लिखिए डबल लाइन में, और इधर भी आ जाएगा 96,000, इधर लिखिए डबल लाइन में। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा आपका पीएल अकाउंट। ठीक, कितना आसान है बनाना। आगे बढ़ते हैं।
अब इसको साफ हैंडराइटिंग में ये देख लीजिए, ये है ट्रेडिंग। मैंने बताया था ना, ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट का पार्ट है। तो ऐसे भी ये देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बना, यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया और वहीं ये यहाँ पे ब्रॉड डाउन हो जाता है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक आपका, यहां से लेके यहां तक आपका पीएल अकाउंट है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। देखिए निकल के आए 23,000। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी काम करना है हमें, क्या, बैलेंस शीट बनानी है, तब हमारा पूरा फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम जानते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट में क्या होता है, लिखते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर तारीख की होती है, तो एज एट 31 मार्च, यानी 31 मार्च को कंपनी के पास ये एसेट थे और इतनी लायबिलिटी थी। यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। ठीक है, दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये बन गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब जितनी लायबिलिटीज है उठा के यहाँ रखिए, जितने एसेट है उन्हें उठा के यहाँ पे रखिए, यही काम करना है और बैलेंस होनी चाहिए बैलेंस शीट। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहीं से शुरू करते हैं। सन्ड्री डेटर, तो सन्ड्री डेटर जो है इट इज एन एसेट, ये एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री डेटर। डेटर कितने के हैं, 15,000। अगला क्या है, स्टॉक ऑन, ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक को नहीं रिकॉर्ड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो दिया है ना उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। कितने का क्लोजिंग स्टॉक है, 1 लाख का है। ठीक है, फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग इज एन एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का। कितने के हैं, 1 लाख के हैं। फिर उसके बाद बताइए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों भी एसेट है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है, 16,000, और कैश एट बैंक कितना है, 40,000। फिर उसके बाद वेजेस नहीं है, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल तो एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऐसा आएगा ना, बिल रिसीवेबल एसेट है तो कितना अमाउंट है, 20,000। उसके बाद इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं, बैड डेब्ट हो गया, रिपेयर हो गया। फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट है, फर्नीचर एंड फिटिंग, हाँ फिक्सचर है, हाँ फर्नीचर एसेट है, कितने के, 15,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन हो चुका है, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ड्राइंग हो गया, परचेज हो गया, ऑफिस हो गया। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, कितने के एसेट है, 57,000 के। यहां तक हो गया। अब आ जाइए कैपिटल, तो कैपिटल लाइबिलिटी है। ठीक है, जो कैपिटल है दिस इज अ लाइबिलिटी, तो कैपिटल कितने का है, 2.5 लाख का है। ठीक है, अब इस कैपिटल में हम ऐड क्या करते हैं, मैंने बताया था अगर नेट प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ता है। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट निकल के आया था, नेट प्रॉफिट कितना आया था, 23,000 आया था, वो इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इंटरेस्ट हो चुका है। सन्ड्री क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, ये लाइबिलिटी है, तो ये आ जाएगा 70,000। सेल्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। बिल पेबल, बिल पेबल भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, तो ये यहाँ पे आएगा लाइबिलिटी साइड, बिल पेबल, कितने का, 40,000। ठीक है, और कुछ बच रहा है, तो बताइए क्या हमने बैलेंस शीट के जितने भी आइटम है सारे रिकॉर्ड कर लिए हैं, कोई आइटम छूटा तो नहीं है। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी आइटम छूटा ना तो आपकी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होगी। तो चलिए एक बार दोबारा हम देख लेते हैं, सारे आइटम हुए हैं ना, कोई आइटम छूटा तो नहीं है। देखिए सारे आइटम जितने भी हैं हमने या तो ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड किया है, लेकिन एक आइटम रह गया है, हमसे छूट गया है। वो कौन सा आइटम है, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या होता है, अगर प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई सामान निकालता है, कोई गुड्स या कैश निकालता है, दैट इज ड्रॉइंग। तो उससे क्या होता है, कैपिटल कम होता है, तो ड्रॉइंग को हमेशा माइनस किया जाता है। जैसे ये जो कैपिटल है, अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ता है तो हम इसको ऐड करते हैं, लेकिन अगर ड्रॉइंग हो रही है तो हम इसको लेस करते हैं, ड्रॉइंग को लेस करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज हमसे छूट रही थी, ड्रॉइंग। तो इसलिए क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। मैंने एक बार क्रॉस चेक किया तो मुझे ड्रॉइंग मिल गया कि हमने ड्रॉइंग रिकॉर्ड ही नहीं की है। तो यहाँ पर लेस करेंगे ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग का अमाउंट कितना है, 20,000। तो
2,50,000 में से रुकिए 1 सेकंड में इसको यहाँ पे साफ साफ लिखती हूँ। क्रेडिटर और बिल पेबल अभी हम लिख लेंगे दोबारा, ठीक है। पर स्क्रीन को क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आया सबसे पहले आपका कैपिटल, यहाँ पे सबसे पहले आया कैपिटल। कैपिटल कितने का है? कैपिटल कैपिटल 2,50,000, ठीक है। कैपिटल है आपका 2,50,000 का। इसमें ऐड करेंगे हम क्या? 23,000 का जो नेट प्रॉफिट था ना, नेट प्रॉफिट 23,000 का हम ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2,73,000 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से हम लेस करेंगे ड्रॉइंग। अगर पर्सनल यूज के लिए निकालता है प्रोपराइटर, तो ड्रॉइंग इसमें से माइनस करेंगे, 20,000 माइनस होगा तो आ जाएगा 2,53,000, ये आएगा, ठीक है। अब इस 2,53,000 को हम इधर रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे होगा, ठीक है। अब दो चीज बच रही थी ना, बिल पेबल। बिल पेबल ये मैंने अभी मिटा दिया इसको। बिल पेबल क्या था ना, 40,000 का बिल पेबल है और एक क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर था। अब ऐसे करके यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ पे है? 70,000, ठीक है। इसको ये यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद बताइए कोई आइटम छूट रहा है? दोबारा क्रॉस चेक कर लीजिए, तो कोई आइटम नहीं छूट रहा है। अब इसको करिए आप बैलेंस, ठीक है। बैलेंस नहीं मतलब इसको टोटल करिए। देखिए अगर टोटल बराबर आ रहा है मतलब हमने कहीं नहीं गलती की, अगर नहीं आ रहा है तो यानी कुछ कुछ छूटा है, ठीक है। तो देखिए 7 और 4 एक 10 यानी 253, इधर एक 10 क्या होगा? 363। तो इधर आ रहा है लाइबिलिटी आ रही है आपकी 3,63,000 लाइबिलिटी आ रही है। अभी बैलेंस हुआ नहीं, मैंने डबल लाइन पहले खींच दी। आप जब बैलेंस हो जाए उसके बाद डबल लाइन खींचिएगा, ठीक है। अब चलिए एसेट के साइड को प्लस करते हैं। तो 1,00,000, 2,00,000, ये हो गया आपका 2,00,000, ठीक है। ये 2,00,000 हो गया और ये 15 और 16 31, 31, 31 और 40 71, 71 और 20 91। तो 2,00,000 और इधर 91,000 और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और इधर क्या है? इन दोनों को सम कर दो, 12 12 7 5 12 1 72, ये आपका 72,000। इन तीनों को सम करो तो एसेट का सम हो जाएगा, ठीक है। 2 3 9 7 16 एक हो गया, बैलेंस हो गया 363 आ गया, 3,63,000, ठीक है। और अब खींच दीजिए डबल लाइन, मतलब हमारा बैलेंस हो गया। तो एसेट एंड लाइबिलिटी इसी तरीके से आपके बैलेंस हो गए। तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए, कैपिटल में नेट एसेट सॉरी नेट प्रॉफिट जो था उसे ऐड किया जाता है, क्योंकि कैपिटल बढ़ जाता है ना प्रॉफिट से। और ड्राइंग है तो माइनस हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट से हमने ऐड किया और ड्राइंग माइनस किया, तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन, ठीक है। और एक बार साफ हैंड राइटिंग में ये आप देख लीजिए, राइट। एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं लेक्चर जल्दी से वाइंड अप करती हूँ। तो एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और एक बात और है कि लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। एंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।